हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे और आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही होगी। देखिए, हम मस्त नो कॉन्सेप्ट में छोटी-छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछ लेता है। हम जो मेन होता है उसे तो सीख लेते हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो कभी-कभार पूछता है और उसे स्किप कर देते हैं। तो हमें आज के लिए वो सब भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ से क्या पूछेगा हमको या किसी को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है? तो आज हम लोग क्या सीखने की कोशिश करेंगे, आपको पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे मैं क्या सिखा रहा हूँ? कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, जैसे कि प्रीवियस एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछा है। कुछ बड़ा-बड़ा नंबर दे देता है और आपसे पूछता है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा? किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा? या ये पूछेगा, या इसी को दूसरे शब्दों में ये पूछ सकता है कि कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पहले तो वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लिख रहे हैं 25 का वर्गमूल है ये, सॉरी 25 का ये वर्ग है। तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 25 का वर्ग या 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब आपसे एग्जाम में इसका जस्ट उल्टा पूछता है। आपको 625 दे देगा, एग्जाम में आपको 625 दे देगा और पूछेगा आपसे क्या, 625 दे के पूछेगा कि इसका किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा, या कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या यानी इसका हमें वर्गमूल ही निकालना होता है। वर्गमूल निकालने के लिए इसको करड़े के अंदर लाते हैं। तो अब इसका वर्गमूल कितना होता है हमें मालूम है, कितना होगा? 25। अभी यहाँ पर मैंने बताया 25 का स्क्वायर 625, या 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो देखिए, ये 625 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 625 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा। तो या तो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, यानी किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ऐसे जो नंबर्स आते हैं वो पूछ सकता है। इसको अब हम कैसे निकालेंगे वो सीख लेते हैं। इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो ये तरीका है कि आप जैसे मान लीजिए नंबर दे दिया 18,625, ऐसे नंबर दे दिया, आप इसका बैठ के भाग विधि द्वारा स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। उससे आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। या अभी जो मैं यहाँ ये बताऊंगा, आप इससे आराम से 2 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है? अभी जैसे मैंने लिखा था 625, अभी मैंने क्या लिखा था? 625। तो ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 25 आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 623 देता है, तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि आप इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 24 दशमलव कुछ आएगा। ये दशमलव में आने लगेगा, तो न तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है और न ही इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है? तो अब इसको हम कैसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, या याद रख लीजिए, या आप थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए यहाँ 1 से लेके 25 तक मैंने स्क्वायर लिख रखा है। अब आपको कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, या किस संख्या का स्क्वायर रूट या वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, वो कैसे आप बता सकते हैं? इधर देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, और यहाँ पर टेंस मतलब दहाई का, जो दूसरे नंबर पे आएगा दहाई का अंक। तो आप इन सब स्क्वायर में देख लीजिए यूनिट डिजिट पे आपका क्या क्या आता है। जैसे अगर 1 का स्क्वायर देखेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ?
यहाँ यूनिट डिजिट पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। यानी कि कुछ कुछ रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 6 है, और कहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, इधर 5 है। तो आप जब ये पूरा सही ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिट डिजिट पे कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके यूनिट डिजिट पे सिर्फ 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। यूनिट डिजिट पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा। अब साथ में ये भी देख लीजिए कि यूनिट डिजिट पे क्या नहीं आएगा। आप इन सब में देख लीजिए यूनिट डिजिट पे कहीं 2 आया है क्या, इकाई के अंक पर कहीं 2 आया है क्या। आप ऑब्जर्व करेंगे या देखेंगे, लिख के देखेंगे तो इकाई के अंक पर कहीं भी 2 नहीं आया है। तो हमारा यूनिट डिजिट पे क्या क्या नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। मैंने अब तक 2 चीजें बताई। यूनिट डिजिट पे सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या में यूनिट डिजिट पे सिर्फ यही नंबर्स आएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज मैंने बताया कि यूनिट डिजिट पे 23, 78 यानी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। यानी इकाई के अंक पर कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई अंक पे 2, 3 और 7, 8 नहीं होगा। तो आप ये याद कर लीजिए, 4 ही नंबर है क्या, 23, 78, 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक पर नहीं होगा, बाकी सब नंबर्स आएंगे। सब 2 चीज हो गया। तीसरा चीज क्या है, एक और आपको याद रखना है कि इनका डिजिट सम। जैसे ये जो हमारा स्क्वायर नंबर निकाले हैं ना, इसका डिजिट सम क्या क्या हो सकता है। तो कोई भी संख्या, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा, या सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, डिजिट सम यानी संख्याओं का अगर योग करेंगे तो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे 49। अब इनका डिजिट सम निकालिए, तो 4 और 9 कितना होता है, 13। और 13 को फिर एक जोड़ेंगे तो 3, 1, 4, यानी इनका डिजिट सम कितना हो गया, 4। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है डिजिट सम 4 होता है। अब जैसे मान लीजिए किसका स्क्वायर लिख देता हूं मैं, 21 का स्क्वायर लिख देता हूं, 441। तो इसका डिजिट सम कितना होगा, 4, 4, 8, 1, 9। इसका डिजिट सम कितना होता है, 9। देखिए यहाँ पर भी मैं 9 लिख रखा हूं। ऐसे ही कुछ रेंडमली नंबर ले लीजिए, 576। एक इसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। इसको ऐड कर लीजिए, 6, 5, 11, 11 और 7 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 18। 18 का फिर सम करेंगे तो 8, 1, 9। यानी आप यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर आएंगे, सॉरी यूनिट डिजिट में बार बार बोल रहा हूँ, डिजिट सम क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9। इसके अलावा डिजिट सम अगर 8 आ जाए, 6 आ जाए, या ऐसे आ जाए, इसके अलावा डिजिट सम कुछ भी आ जाए तो वह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे मैं इसी के आगे ये देखिए 49 है ना, जैसे मान लीजिए मैंने 48 लिख दिया, इसका डिजिट सम निकाल लीजिए, 8, 4, 12, फिर आगे जोड़ेंगे तो 3, 1, 2, 3, 3 आता है। तो 3 क्या इसमें डिजिट सम में 3 कहीं है क्या, डिजिट सम 3 नहीं आता है। तो ये संख्या हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चौथा चीज इसमें आप लोग एक चीज देख लीजिए, कभी कभी पॉइंट दे देता है। जैसे मान लीजिए मैंने यही लिख रखा है क्या, 25 का स्क्वायर मैंने, आप लोगों को पता है कि 625 होता है, लेकिन ये ऐसे ना देके आपसे एग्जाम में पूछ ले, एक ए दे दे और दूसरा क्या दे दे, 6.25। अब आपसे पूछे एग्जाम में कि इन दोनों में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इन दोनों में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि 625 तो 25 का स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉइंट यानी 0.1 अंक पे है, यहाँ पर 0.2 अंक पे है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि दशमलव हमेशा 2 अंक पे रहना चाहिए, 2 अंक पे होना चाहिए, या सम स्थान पे यानी इवन प्लेसेस पे होना चाहिए। यहाँ रहेगा तो नहीं होगा, यहाँ होगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 625 बटे के 100। जब इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो ये कितना आएगा, 25 बटे के 10। लेकिन इसका आप निकाल के देखिए, इसको क्या लिखेंगे आप, 625 बटे के 10। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 बटे के √10 आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब तक मैंने क्या क्या बताया कि आपके यूनिट डिजिट पे ये सारे नंबर्स होंगे। यूनिट डिजिट पे क्या क्या नहीं हो सकता, तो यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 नहीं हो सकता। और किसी भी संख्या का अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिट सब निकालेंगे तो 1 4 7 9 होगा। ये आपको कैसे याद रहेगा, तो देखिए आप ये याद कर लीजिए, ये चारों याद कर लीजिए। इसका यूनिट डिजिट सम कितना आता है 1, इसका डिजिट सम कितना आता है 4, इसका डिजिट सम कितना आएगा 9 और इसका डिजिट सम कितना आएगा 7। तो स्टार्टिंग के जो 4 हैं उसी का आप डिजिट सम याद कर लीजिए, वही पूरे में होगा। और देखिए मैंने 25 के बाद एक पाई खींचा, इसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप इसको पहले छोड़िए, अभी ये देख लीजिए हमने यूनिट डिजिट पे तो बात कर लिया। अब दहाई के अंक पर क्या क्या आ सकता है, दहाई के अंक पर क्या क्या आ सकता है। तो देखो जहां जीरो है इकाई के अंक पर जीरो कहाँ, इकाई के अंक पे यहाँ जीरो है तो दहाई के अंक पर भी जीरो है। तो इकाई के अंक पे जीरो रहेगा तो दहाई के अंक पर भी जीरो होगा। वैसे ही इकाई के अंक पर एक रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, इकाई के अंक पर अगर एक रहेगा तो क्या क्या हो सकता है। इकाई का अंक एक कहाँ है, देखिए यहाँ है, तो हमारा 8 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 भी होगा कहीं, 4 हो सकता है, 4 मैंने लिख रखा है, 6 हो सकता है, 6 भी मैंने लिख रखा है, और 2 होता है, 2 कहाँ है, 2 भी आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, 11 ग्राम 221 तो 2। तो आप बोलेंगे क्या हमको ये इतना याद रखने का जरूरत है क्या कि इकाई के अंक पर क्या होगा, दहाई के अंक पर क्या होगा। तो इकाई के अंक पे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सा नंबर आएगा, लेकिन दहाई के अंक पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जहां जीरो रहेगा वहां तो दहाई के अंक पर भी जीरो होना जरूरी है, तभी आपका संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। वैसे ही जहां पर 5 होगा, इकाई के अंक पर अगर 5 है तो दहाई के अंक पर 2 होना ही चाहिए। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, 625 एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखिए यहाँ पर इकाई के अंक पर 5 है, दहाई के अंक पर हमेशा 2 रहेगा। अगर मैं यही लिख दूं 615 तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है लेकिन दहाई का अंक 1 है। लेकिन दहाई का अंक होना कितना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। एक आप ये याद रख लो, एक ये याद रख लो। उसके अलावा अब क्या आपको याद रखना है कि जहां भी इकाई का अंक 1 रहेगा तो दहाई के अंक पे हमेशा इवन नंबर आएगा। जहां पर इकाई का अंक 4 रहेगा वहां दहाई के अंक पर भी हमेशा इवन नंबर आएगा। जहां पर 9 रहेगा वहां भी इकाई के अंक पे 9 रहेगा तो दहाई के अंक पर आपका इवन नंबर आएगा। जहां पर 6 रहेगा वहां पर दहाई के अंक पर हमेशा ऑड नंबर आएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि 24 का स्क्वायर होता है क्या, मैं क्या समझा रहा हूं, 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, आपको मालूम है। लेकिन मैं यहां पर लिख दूं 586 लिख दूं तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। या तो आप इसका बैठ के वर्गमूल निकालिए, वो अलग मेथड है, या आप ऐसे बिना पेन चलाए अगर देखना चाहते हैं तो आप देखिए इकाई के अंक पर 6 है और 6 के साथ हमेशा दहाई के अंक पर हमेशा हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए, विषम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर विषम संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पर है क्या, इवन नंबर, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं मैं क्या सिखा रहा हूं आज के क्लास में। आज के क्लास में मैं ये सिखा रहा हूं कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, या फिर इसी को ऐसे पूछता है कि दी हुई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा। ये मैं आपको बताने का, सिखाने का और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो इकाई के अंक पे हमेशा 0 1 7 5 6 9 होगा, ये याद रखिए। या इसका जस्ट अपोजिट याद रखिए कि इकाई के अंक पर क्या नहीं हो सकता। तो इकाई के अंक पर क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने के बाद आपको जो भी मिलेगा उसके इकाई अंक पे कभी भी 2 3 7 8 नहीं आएगा। समझ में आया आपको।
दूसरा मैं क्या बताया कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो डिजिटल सम होगा, संख्याओं का योग होगा, वो हमेशा 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी डिजिट सम आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। दो चीज हो गया। तीसरा चीज एक आप और याद रख लीजिए कि इकाई के अंक पे 0 है तो दहाई के अंक पे 0 होगा, इकाई के अंक पे 5 है तो दहाई के अंक पे भी 2 होना ही होना चाहिए, और अगर इकाई के अंक पर 6 है तो दहाई के अंक पे हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ऑड नंबर आएगा, वो कौन सा आएगा वो आप देखिए। बाकी किसी भी इकाई अंक के साथ वाले में हमेशा इवन नंबर आएगा। अभी तक मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता डाली। अब आइए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के। जैसे इसमें दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है, 41616, 41616, सेकेंड ऑप्शन है 16384, 16384, उसके बाद क्या है 23102, 23102, चौथा ऑप्शन है 97344, 97344। इसमें आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में, 4 ऑप्शन है, इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो या तो एक ऑप्शन है आपके पास सबसे अच्छा मेथड और बहुत ही टाइम लेने वाला है कि इन सब का आप निकालिए, क्या स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालने कैसा आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बैठ के वर्गमूल निकालिए, वो एक अलग मेथड है, लेकिन अभी जो मैंने बताया उससे आप विद इन सेकेंड इसे कर सकते हैं। देखिए इकाई के अंक पर पहले आप पकड़िए, 6 हो सकता है, हाँ 6 हो सकता है, 4 हो सकता है इकाई के अंक पे, 4 हो सकता है, उसके बाद 4 यहाँ पर भी है, 2 हो सकता है क्या, इकाई के अंक पर 2 नहीं हो सकता है, या मैंने यहाँ पर लिख रखा है नॉट एट यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट पे 2 नहीं हो सकता, और यहाँ पर यूनिट डिजिट पे आप देखिए 2 है। तो आप 2 देखते ही आंसर लगा दीजिए और आपका आंसर 100% करेक्ट होगा कि 23102, 23102 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बाकी एक ऑप्शन मिल गया, वहीं लगा के निकलिए, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या होगा, आप बैठ के निकालिए। तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा नहीं है, ये नहीं है। चलिए एक तो मैंने बता दिया कि इकाई के अंक पे 2 नहीं हो सकता, लेकिन इसका डिजिट सम निकाल के देख लीजिए, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, क्या पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम 8 होता है क्या। तो यहाँ पर देख लीजिए डिजिट सम 8 नहीं है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ डिजिट सम 8 आ रहा है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए इसका डिजिट सम निकालिए, 9 7 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 और 4 कितना होता है 27, फिर इसका डिजिट सम करिए 9, देखिए इसका डिजिट सम 9 आ गया, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिट सम 9 आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपका, 625049, और क्या है 12549, नेक्स्ट क्या है 135424 और 576828। क्वेश्चन क्या पूछा है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये आपसे पूछ रखा है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब यहाँ पर जो मैंने बताया है वो आपके काम आएगा। पहले ही हमें यहाँ से देख के ये पता चल रहा है कि यूनिट डिजिट पे 8 नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट पे 8 नहीं हो सकता, तो ये तो आपका परिमेय संख्या नहीं है। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब यही है कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए ये हो गया, और क्या है
अब देखिए यहां से हमें पता चल गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 8 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 नहीं हो सकता। अब आते हैं यूनिट डिजिट पे 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 हो सकता है। हमारा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्या है, डिजिटल सम निकाल लेते हैं। हमें डिजिटल सम निकालना आसान है। चलिए डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 6 2 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 9 कितना होता है 26। तो डिजिट सम कितना आ जाएगा इसका 8। इसको देख लेते हैं। 1 2 3 5 8 12, 12 9 21। तो डिजिट सम कितना आ गया इसका 3। इसके बाद इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा 1 3 4, 5 4 9, 4 13, 13 2 15, 15 4 19। कितना आ जाएगा ये 9 1 10, या डिजिट सम एक और बार जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए क्या डिजिट सम 8 3 1 हो सकता है क्या? हमें लग रहा है डिजिट सम 8 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। डिजिट सम सिर्फ आपका 1 4 7 और 9 ही हो सकता है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिजिट सम 1 आ रहा है, डिजिट सम 1 हो सकता है। तो ये आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो समझाया, जो सिखाया, वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप एक दो बार ऐसे ही अपने मन से एग्जाम्पल्स लिख के इसको आप फिट करने का वो कैसे फिट होगा ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।